नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित राकेश कौशिक अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी का त्यौहार 30 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 29 अगस्त की रात 11:25 से शुरू हो जाएगी, जो 30 अगस्त की रात 2 बजे तक रहेगी। ऐसे में ही पूरे देश में 30 अगस्त को जन्माष्टमी त्यौहार मनाया जाएगा। आज हम इस वीडियो में आपको जन्माष्टमी मनाने की विधि और कुछ उपायों के बारे में बताएंगे। जन्माष्टमी पूजन विधि। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपें। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। पंचामृत में तुलसी डालकर माखन, मिश्री व धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को भक्तजनों में वितरित करें। जन्माष्टमी महोत्सव से अगले दिन मोरपंख और बांसुरी को अपने उपयोग में ला सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोरपंख को बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा मोरपंख को अपने सिर पर धारण करते हैं। मोरपंख को घर में रखने के कई फायदे हैं। मोरपंख से कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, जिनके जरिए कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए आप भी जाने मोरपंख के कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में। जरूरी बातें। कालसर्प योग। दोष दूर करने के लिए जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प योग हो, उन्हें अपने तकिए के खोल में 7 मोरपंख सोमवार की रात्रि में डालकर उस तकिए का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही बेडरूम की पश्चिम दिशा की दीवार पर मोरपंख का पंख, जिसमें कम से कम 11 मोरपंख लगे हों, लगा देना चाहिए। इससे कुंडली में राहु केतु का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया है और आपकी कोई बात नहीं मानता है, तो उसे रोजाना मोरपंख से बने पंखे से हवा करें अथवा अपने सीलिंग फैन पर ही मोरपंख चिपका दें। बच्चे का जिद्दी स्वभाव कुछ ही दिनों में अपने आप सही हो जाएगा। नवजात शिशु के सिरहाने पर चांदी के ताबीज में एक मोरपंख भरकर रखने से बच्चे को नजर नहीं लगेगी और उसे डर भी नहीं लगेगा। नहीं होगी पैसे की कमी। अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको अपने ऑफिस या तिजोरी में साउथ ईस्ट दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी और रुका धन भी आपको आसानी से प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको धन कमाने के नए साधनों का भी पता चलेगा। पति पत्नी में कभी नहीं होगा तनाव। 2 मोरपंख के जोड़ों को पति पत्नी के कमरे में पूरब पश्चिम दिशा में लगाने से दंपति के बीच प्रेम और बढ़ जाता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े कभी नहीं होते हैं। पति का पराई स्त्री से संबंध भी नहीं रहता है। उसी केवल अपनी ही पत्नी में आसक्त रहती है। इससे दोनों के रिश्ते मजबूत होते चले जाते हैं। बांसुरी का नाम सुनते ही हमारे कानों में एक मधुर ध्वनि की आवाज़ आने लगती है
और इसी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए चेहरा हमारे सामने आ जाता है। हम सभी जानते हैं कि यह श्री कृष्ण का अति प्रिय वाद्य यंत्र है, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखते थे। जब कभी वह इसे बजाते थे तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर यह रह जाते थे। ऐसी मान्यता है कि घर में जहाँ भगवान बैठते हैं वहाँ पर बांसुरी लाकर जरूर रखनी चाहिए। आकस्मिक परेशानियों को दूर करने में करती है सहायता। कुछ लोगों के घर में एक के बाद एक आकस्मिक परेशानियां आती रहती हैं और किसी भी तरह इनसे पीछा छुड़ाने में सफलता नहीं मिलती। यदि ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो इसके लिए आप 2 बांसुरियों लेकर उनको क्रॉस की तरह अपने ड्राइंग रूम में लगा दें। आपकी परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर हो जाएंगी। बांसुरी आर्थिक स्थिति को बनाती है बढ़िया। आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप धन की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं तो ऐसे में आपको चांदी की बांसुरी अपने घर में रखनी चाहिए। यह आपके घर से वास्तु दोष को दूर करके लक्ष्मी देवी का वास बनाए रखती है। जब यह आपके घर में रहेगी तो इसकी मौजूदगी की वजह से आय के स्रोत दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। आपका जीवन समृद्ध और खुशहाल हो जाएगा। बीमारी को दूर भगाती है। यदि आपके घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है तो ऐसे में आप इसकी सहायता से किसी भी तरह की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जो व्यक्ति बीमार है उसके कमरे के द्वार पर और उसके सिराने पर बांसुरी का उपयोग करके आप उसको स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। घर में शुभ शक्तियों का होता है प्रभाव। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो अनेक बुरी आत्माएं आपसे दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार जब इसको बजाया जाता है तो इसकी मधुर धुन में इतनी ताकत होती है कि यह घर में शुभ चुंबकीय शक्तियों को खींच लाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।